तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एचडीएफसी बैंक से 25 लाख रुपए का होम लोन लेना है और लेना है 20 सालों के लिए। तो ये जानेंगे यहाँ पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इस समय क्या ऑफर कर रहा है एचडीएफसी बैंक में, कौन कौन सी स्कीमों के थ्रू आप यहाँ से होम लोन ले सकते हो, और अगर आप 25 लाख का होम लोन लेना चाहते हो तो आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक में होम लोन की काफी सारी स्कीमें चलती है। यहाँ पे होम लोन चलता है, प्लॉट लोन, रूरल हाउसिंग लोन, एनआरआई होम लोन, होम रेनोवेशन लोन, होम एक्सटेंशन लोन, टॉप अप लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और बैलेंस ट्रांसफर। तो हम बात करने वाले फिलहाल होम लोन के। तो होम लोन आप किसके लिए ले सकते हो, जैसे अगर आपको कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज करनी है उसके लिए ले सकते हो, किसी अदर इंडिविजुअल से कोई रीसेल होम परचेज करना है तो वो उसके लिए भी लोन मिलता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के लिए लोन मिलता है, रिपेयर रेनोवेशन के लिए यहाँ पे लोन मिलता है। तो इन सारी चीजों के लिए जो है एचडीएफसी बैंक होम लोन ऑफर करता है डिफरेंट स्कीमों के थ्रू। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आरबीआई की रेपो रेट घटाने के बाद एचडीएफसी ने भी अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है कम कर दिया है। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका 7.90 से स्टार्टिंग हो रही है और 13.20% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। जितना आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उतने ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको यहाँ से होम लोन ऑफर करा जाता है। जैसे अगर आपका 800 के ऊपर रहता है तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी जो है यहाँ पे शर्तें रहती है, जैसे कि आपका यहाँ का अगर अकाउंट रहता है तो उस केस में भी जो है मिनिमम पर मिल जाता है। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे सैलरी अकाउंट है तो उन लोगों को और जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उन लोगों को भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है एचडीएफसी बैंक होम लोन ऑफर कर देता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में, देखिए मैक्सिमम 30 सालों के लिए होम लोन ऑफर करा जाता है। प्रोसेसिंग फीस अगर हम देखें तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए प्रोसेसिंग फीस अप टू 0.50% लगती है लोन अमाउंट का। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए अप टू 1.5% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है। इसके अलावा इनकी एक स्पेशल जो स्कीम आती है एचडीएफसी रूरल हाउसिंग लोन, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है। इसमें स्टार्टिंग होती है 8.40 से 13.20% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जाता है। अगर आप एचडीएफसी बैंक के होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट अदर बैंकों से कंपेयर करो तो देखो सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका चला है, तो स्टेट बैंक में देख सकते हो आप 7.5% से स्टार्टिंग है, एचडीएफसी में 7.90 से स्टार्टिंग है। ऐसे आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस इसमें भी 7.49 से स्टार्टिंग है। आईसीआईसीआई बैंक 8% है, एक्सिस बैंक 8.35 है। तो अभी जितनी भी बैंकें हैं उन्होंने अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाया है, क्योंकि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को जो है 5.5% का कर दिया है। अभी आने वाले टाइम में हो सकता है कि आरबीआई अपनी रेपो रेट को और घटाए, तो जिससे जो बैंकें हैं वो अपने होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में और भी जो है कटौती कर सकती है। फेडरल बैंक हो गया 8.75, पंजाब नेशनल बैंक 7.5%, कोटक महिंद्रा बैंक 7.99, केनरा बैंक 7.50, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 7.99, पीएनबी हाउसिंग 8.25। तो ये कुछ अदर बैंक है, फाइनेंस कंपनी, जिसके आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो। बात करते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन चलते हैं। तो सबसे पहले इनका आता है एचडीएफसी बैंक हाउसिंग लोन। अब ये स्कीम एक रेगुलर होम लोन स्कीम रहती है। इसमें अगर आपको देखिए कोई फ्लैट वगैरह परचेज करना है, कोई बंगलो परचेज करना है, किसी भी प्राइवेट डेवलपर्स द्वारा अप्रूव जो प्रोजेक्ट होते हैं उनसे अगर आपको कोई हाउस जो है परचेज करना है, इसके अलावा किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जो है अगर आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करना है तो उसके भी लोन एचडीएफसी बैंक ऑफर करता है। इसके अलावा यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन के लिए भी यहाँ पे लोन ले सकते हो। अगर आपका कोई प्लॉट है जो आपको अलॉट हुआ है या आप कोई रीसेल प्लॉट वगैरह परचेज करो तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए भी यहाँ पे होम लोन आपको ऑफर करा जाता है इस स्कीम। प्रॉपर्टी वैल्यू का अप टू 90% तक लोन ऑफर किया जाता है। अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो, 30 से 75 लाख लेते हो तो 80% ऑफर करा जाएगा, 75 लाख से ऊपर का लोन लेते हो तो अब प्रॉपर्टी का उसका 75% लोन ऑफर करा जाएगा। 30 सालों के लिए मैक्सिमम यहाँ पे होम लोन आपको मिलता है। नेक्स्ट है इनका बैलेंस ट्रांसफर। अगर आपका मान लीजिए किसी अदर बैंक में या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होम लोन ऑलरेडी वहां पे चल रहा है और वहां पर मान लीजिए आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, मान लीजिए आपको आपको 9% पर मिला। अगर आप मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हो, एचडीएफसी बैंक आपको 8.5% पर ऑफर करा, तो आप बैलेंस ट्रांसफर करा सकते, अपना जो टोटल इंटरेस्ट है उसको कम कर सकते हो। तो बैलेंस ट्रांसफर भी जो है एचडीएफसी बैंक में हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है इनका स्पेशल स्कीम आती है एचडीएफसी बैंक रूरल हाउसिंग लोन। अब ये स्कीम में क्या रहता है, कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट हो गया, डेयरी फार्मर्स हो गया, प्लांटर्स हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, तो उनको अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्शन कराना है, चाहे वो रूरल एरियाज में कराना हो या अर्बन एरिया में, उसके लिए जो है यहाँ पे इस स्पेशल स्कीम से जो है उनको होम लोन ऑफर करा जाता है। उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे बताया 8.40 से स्टार्टिंग होती है रूरल हाउसिंग लोन के लिए। और यहाँ पे रहता है कि अगर आपकी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा की मंथली सैलरी है तो आप जो है रूरल हाउसिंग स्कीम से लोन ले सकते हो, और ये कैटेगरी के लोग जो है यहाँ से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी वैल्यू का देखिए इसमें मैक्सिमम 80% तक लोन आपको ऑफर करा जाता है। नेक्स्ट इनका आता है एचडीएफसी बैंक प्लॉट लोन। अब इसमें दो टाइप के प्लॉट होते हैं। अगर आपको डायरेक्ट अलॉटमेंट के थ्रू कोई प्लॉट जो है परचेज करना तो उसके लिए लोन मिलता है, कोई रीसेल प्लॉट परचेज करना तो उसके लिए भी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक होम लोन ऑफर करता है।
प्लॉट लोन ऑफर करता है, जिसमें देखिए प्रॉपर्टी वैल्यू का जो भी आपकी प्लॉट की वैल्यू होगी उसका 80% तक लोन आपको मैक्सिमम ऑफर कर देता है एचडीएफसी बैंक। और प्लॉट लोन आप मैक्सिमम 15 सालों के लिए यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट इनका आता है होम रेनोवेशन लोन। अगर आपको अपने घर में रिपेयर रेनोवेशन का कोई काम कराना है, जैसे कि फ्लोरिंग का कोई काम है, पेंटिंग है, प्लास्टर वगैरह कराना है आपके एग्जिस्टिंग घर में, तो उसके लिए जो है यहाँ पे लोन ऑफर करा जाता है। देखिए अगर आप एचडीएफसी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर रहते हो तो 100% ऑफ रिनोवेशन कॉस्ट जो है लोन ऑफर करा जाता है। अगर आप कोई न्यू कस्टमर हो तो उनके देखिए रिनोवेशन कॉस्ट का 90%। अब एग्जिस्टिंग कस्टमर ये रहता है कि जिन्होंने ऑलरेडी हो सकता है यहाँ से होम लोन वगैरह कभी लिया हो किसी और स्कीम से, अब यहाँ पे उन्होंने जैसे परचेज करने के लिए मान लीजिए प्लॉट के लिए होम लोन लिया होगा और जब उनका घर बन गया तो उनको जो है अपने एग्जिस्टिंग जो घर है उसमें रिपेयर रेनोवेशन के लोन लेना, तो वो होते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर जिन्होंने यहाँ से होम लोन वगैरह लिया होगा। और जो न्यू कस्टमर है जिन्होंने अभी यहाँ से कोई भी होम लोन वगैरह नहीं लिया होगा उनको 90% रिनोवेशन कॉस्ट का लोन ऑफर करा जाता है और रिनोवेशन के लिए भी मैक्सिमम आपको 15 साल के लिए लोन मिलता है। नेक्स्ट टाइम का होम एक्सटेंशन लोन। अगर आपको अपने घर में जैसे एक्सटेंशन कराना है, जैसे कोई एक एक्स्ट्रा रूम ऐड कराना है या एक्स्ट्रा फ्लोर बनवाना है, तो उसके लिए होम एक्सटेंशन लोन ऑफर करता है एचडीएफसी बैंक। जो भी रिनोवेशन कॉस्ट आएगी उसका अप टू 90% तक लोन ऑफर कर देता है और एक्सटेंशन लोन आपको जो है मैक्सिमम 20 सालों के लिए यहाँ पे ऑफर करा जाता है। नेक्स्ट इनका टॉप अप होम लोन रहता है। अब जिन लोगों का भी होम लोन ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक में चल रहा है तो वो यहाँ से टॉप अप लोन भी ले सकते हैं अपनी किसी भी पर्सनल नीड के लिए। अब जो टॉप अप लोन रहता है ये टाइप का पर्सनल लोन रहता है। आप पर्सनल लोन अगर आप अलग से लेने जाते हो तो आपको 12-13% से स्टार्टिंग होती है, वही अगर आप टॉप अप लोन लेने जाते हो तो आपको आराम से 9-10% के बीच में देखने को मिल जाता है। तो पर्सनल लोन के मुकाबले में टॉप अप लोन काफी अच्छा होता है, लेकिन टॉप अप लोन वही लोग ले सकते हैं जिनका भी होम लोन ऑलरेडी एचडीएफसी बैंक या किसी भी अदर बैंक में चल रहा होगा। 1 करोड़ तक का मैक्सिमम आप यहाँ से टॉप अप लोन भी ले सकते हो, वो भी 15 सालों के लिए। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर के आप अपने लोन को चुका सकते हो। कोई भी सैलरीड हो गया, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल हो गया, वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मंथली इनकम की बात करें तो यहाँ पे जैसे बताया रूरल हाउसिंग लोन जो स्कीम रहती है उसमें 10,000 रुपए प्लस अगर आपकी मंथली इनकम है सैलरीड के लिए तो वो एलिजिबल होंगे, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको 2 लाख रुपए ईयरली इनकम है तो वो लोग एलिजिबल होंगे। और जो अदर इंडिविजुअल रहते हैं, जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो उनके लिए रहता है कि उनकी मंथली सैलरी कम से कम 25-30 हजार प्लस होनी चाहिए, तभी आप यहाँ से होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो एक आईडी प्रूफ लगता है जिसमें आपका पैन कार्ड और फॉर्म 60 इनमें से एक डॉक्यूमेंट देना ही देना है, इसमें आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहता है। इसके अलावा कोई एक अदर डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड वगैरह आप दे सकते हो। इनकम प्रूफ की बात करें तो देखिए सैलरी के लिए लगता है 3 महीने का सैलरी स्लिप, आईटीआर और फॉर्म 16 और 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस अकाउंट में आपकी सैलरी होती होगी। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं उनको आईटीआर जो है 3 सालों का देना पड़ता है, करंट अकाउंट स्टेटमेंट जो है 6 मंथ का देना पड़ता है और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट भी 6 मंथ का देना पड़ता है। इसके अलावा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 3 सालों का देना पड़ता है। कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कि अगर आप न्यू प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो अलॉटमेंट लेटर हो गया, बायर एग्रीमेंट हो गया, और इसके अलावा जो है रिसिप्ट हो गई, पेमेंट जो आपने डेवलपर को करी होगी उसकी पेमेंट की रिसिप्ट हो गई, वो आपको बैंक को देनी पड़ती है। नेक्स्ट अगर आप कोई रीसेल होम परचेज करो तो टाइटल डीड आपको देना पड़ता है, एग्रीमेंट टू सेल ये यहाँ पे देना पड़ता है, और जो आपने इनिशियल पेमेंट वगैरह करी होगी सेलर को उसकी भी रिसिप्ट यहाँ पे देनी पड़ती है। नेक्स्ट अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन के लोन ले रहे हो तो टाइटल डीड ऑफ प्लॉट लगेगा, कॉपी ऑफ प्लान अप्रूव बाय लोकल अथॉरिटी लगेगा, उस प्रॉपर्टी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है उसका जो है देना पड़ता है प्रूफ, और इसके अलावा जो उस प्रॉपर्टी में जो भी कंस्ट्रक्शन का खर्चा आएगा तो टोटल एस्टिमेट जो है कंस्ट्रक्शन का जो है आपको बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है। कुछ अदर डॉक्यूमेंट और भी है जो आप बैंक आपसे मांगता है, जैसे कि सैलरी की देखिए प्रूफ ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन, मतलब जैसे कि प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक लोन जो एचडीएफसी बैंक ऑफर कर देगा, बाकी का जो 10% है वो आपको अपनी तरफ से देना पड़ता है, तो वो आपको यहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपका ऑनगोइंग कोई लोन चल रहा है तो उसका भी 6 मंथ का स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पे देना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेटर या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है, जैसे ये पता चले कि जो सैलरीड इंडिविजुअल है उसको कितना एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, जो मिनिमम जो है कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका रहता है तो आप एलिजिबल होगे होम लोन लेने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ती है, इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो चेक के थ्रू यहाँ पे देनी पड़ती है। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कुछ अदर डॉक्यूमेंट में देखें तो बिजनेस प्रोफाइल उनको देना पड़ता है, फॉर्म 26AS देना पड़ता है। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने के लिए। अब हम यहाँ पर देखने वाले जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 25 लाख का होम लोन लेना, तो ये जानना है कि उनकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए और लेना है 20 सालों के लिए, तो ये एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टेन्योर को सेलेक्ट कर देते हैं 25 साल के लिए। तो देखिए अगर आपकी 25,000 सैलरी है तो आप 13,06,000 रुपए का लोन लेने के एलिजिबल होगे, लेकिन हमें लेना है 25 लाख का लोन, तो हम यहाँ पे सैलरी को 30,000 मान लीजिए कर 30,000 सैलरी भी अगर आप करते हो तो 17,64,000 रुपए का आप लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे हम सैलरी को 40,000 मान लीजिए करते हैं, तो 40,000 सैलरी पर आप 23,52,000 का लोन ले सकते हो। हम यहाँ पे सैलरी को 45,000 रुपए करते, तो देखिए जैसे आप 45,000 करोगे तो 45,000 सैलरी पर आप देख सकते हो हमको 20 साल के लिए लेना है, सॉरी हमने यहाँ पे
25 साल कर दो तो 45,000 मतलब 45,000 प्लस अगर आपकी सैलरी रहती है, आप यहाँ से 25 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे, वो भी 20 सालों के लिए अगर आप ले रहे हो। अगर आप 25 सालों के लिए ले रहे हो तो उस केस में आप आराम से 26,46,000 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। जैसे हम यहाँ पे 25 लाख का लोन ले रहे हैं 20 सालों के लिए, तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हो 45,000 सैलरी पर 20 सालों के लिए आप 24,39,000 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगी, जिसकी मेरी महीने की किस्त 20,250 रुपए की बन रही। अगर हमको मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एचडीएफसी बैंक 7.9 पर ऑफर करा जाता है। अगर आपकी इन केस कोई अदर ईएमआई पहले से चली तो वो ईएमआई आपको यहाँ पे डालनी, नहीं चल रही तो आपको जीरो रखना है। अब हम देखते हैं इसकी ईएमआई है, जो ईएमआई कैलकुलेट करके आई 20,250 रुपए, कैसे आई, टोटल इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये लोन अमाउंट को हम कॉपी करते हैं और आ जाते हैं अपने इस ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हम लोन अमाउंट को कॉपी करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.9 कर देते हैं, स्टार्टिंग 7.9 से हो रही और 20 सालों के लिए हम होम लोन ले रहे हैं। देखिए करेक्ट 20,250 रुपए की आपकी किस्त बन रही है, जो आपने यहाँ पे देखा 20,250 रुपए। टोटल इंटरेस्ट भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको 24,20,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट देख सकते हो आप 48,60,000 रुपए की आपको वापस करनी पड़ती। तो इस तरीके से डिटेल से इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जाने हो, चाहे वो होम लोन के हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके आप ऑफर यहाँ से देख सकते हो। जैसे अभी हम बात करें एचडीएफसी बैंक के होम लोन की, सिंपली इसके लिंक पे आपको जाना है, यहाँ से इसके जो है लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। इसके अलावा डायरेक्ट यहीं से घर बैठे अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो, फीचर्स बेनिफिट देख सकते हो। एचडीएफसी बैंक भी जो स्कीमें चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप होम लोन के बारे में हमसे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।